प्रोटोकॉल है। जो क्षेत्र का विधायक होता है, जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, सरकारी कार्यक्रम होता है, तो उसमें माननीय विधायक जी को बुलाया जाता है। और वही मैं अंकित जी आपको कह रहा हूं कि हम उस दिन मैं देने उनको जाऊंगा उस कार्यक्रम का, और एक कुर्सी इंतजार करेगी उस कार्यक्रम में, मंच पर उनका इंतजार करेगी। और मैं ये कहता हूं जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन क्षेत्र विधायक का है तो देखिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला इसलिए दीवाना और कहता रहूंगा कि सैकड़ों सड़कें भगवानपुर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। ये इतना बड़ा ऐतिहासिक काम 35 करोड़ रुपए ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार ने दिए हैं। तो वो ये कहे, अगर वो ये कहेंगी कि धामी जी की हिम्मत को सराहो, हम राह चलो, तो मैं उनके साथ हूं। अगर वो ये कहेगी कि मैं करा रही हूं, तो उनकी विधायक निधि से ये 35 करोड़ का, उनको तो 5 साल में 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। 5 करोड़ रुपए जो उन्हें मिलते हैं, वो अपना बोर्ड लगवाए, अपना प्रचार करे। लेकिन राज्य योजना के जो काम हो रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है भगवानपुर की जनता पर। भूमि थी, सरकार की भूमि थी, और जब ये बन के तैयार होगा ना, तो लोग इसका भ्रमण करने के लिए आएंगे, यहाँ फोटो खिंचाने आएंगे। इतना सुंदर ये आवासीय विद्यालय बनेगा। और ये मैनेजर साहब कहाँ गए, इंजीनियर साहब संतोष जी, ये जो बनी है टमोटी बनाई आपने इनकी मजदूरों की, इसको बढ़िया करिए, इनको गर्मी ना लगे। इनकी टमोटी में ये जो अपने अस्थायी मकान बनाए हैं, इनको जो है बरसात का पानी ना जाए, बीमार ना हो। ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, ठीक है। 11 बजे हमारे चौहान साहब, संजय चौहान जी यहाँ पर हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष विराट जी हैं, हिमांशु चौधरी जी हैं, और यहीं के गांव के हमारे महामंत्री हैं आवेश चौहान जी, और तमाम लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं पिताजी को कि वो जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा, तो मैं ही उनके घर चिट्ठी देने जाऊंगा। उस दिन जिस दिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा संजय जी, उस दिन एक कुर्सी उनकी भी लगेगी, और वो कुर्सी उनका इंतजार करेगी। अच्छा, ये बताइए कि मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जो इस गांव में उन्होंने आवासीय विद्यालय के लिए जो समाज कल्याण से 35 करोड़ रुपए आमंत्रित किए हैं, और अपने बड़े भाई साहब देशराज कर्णवाल जी के जो समाज कल्याण मंत्री हैं पूरा ध्यान दे रहे हैं, और आज स्थलीय निरीक्षण के लिए गांव में आए हैं। क्योंकि गांव में जो मूलभूत सुविधा नहीं थी, इस स्कूल के बनने से बच्चों का विकास भी होगा, और यहाँ की सड़कें नालियाँ सब चीज़ बनेंगी, और गांव का विकास भी होगा। और मैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी और बड़े भाई देशराज कर्णवाल जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों की वजह से आज इस गांव का नाम जो है रोशन हो रहा है पूरे उत्तराखंड के अंदर। इस गांव की जनता और इस विधानसभा भगवानपुर की जनता तहे दिल से धन्यवाद करेंगी, और मुख्यमंत्री के स्वागत में भरपूर जन समर्थन रहेगा और से रहेंगी। और जो ये 35 करोड़ का काम आया है, ये पहली बार थोड़ी आया है, ये तो बार बार आता रहेगा, और हर विकास करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी और समाज कल्याण से भी विकास के कार्य हो रहे हैं। देशराज जी का भी बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतना सहयोग किया, और वे सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और विकास कार्य चलते रहेंगे। धन्यवाद अंकित जी, आप लोग आज कराल्टी गांव में माननीय मंत्री जी के साथ आए, और मैं पहले तो मैं अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 35 करोड़ की लागत से आज कराल्टी गांव में एक आवास विद्यालय दिया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। भगवानपुर नगर मंडल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज कराल्टी गांव में जैसे हमारे देशराज कर्णवाल जी पहुंचे हैं निरीक्षण के लिए, तो उन्होंने सारी व्यवस्था देखी है यहाँ पे क्या क्या हमारे इंजीनियर साहब कर रहे हैं। और जैसे कि सुना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं अगले मंथ, तो उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, और कि यही लगता है कि अच्छा प्रोग्राम होगा और अच्छे से आवास बनाया जाएगा, और हमारे भगवानपुर नगर मंडल में लगातार विकास कार्य होते रहेंगे। प्रयास हम कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। हम प्रयासरत हैं। माननीय स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी तत्कालीन कैबिनेट मंत्री, समाज कल्याण और परिवहन मंत्री का ये अथक प्रयास है। उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था
कल तक तो देशराज कर्णवाल जी आरोप लगा रहे थे सुरेंद्र राकेश जी पर, कहीं घोटालों का आरोप लगा रहे थे, कहीं विकास कार्य की बात कर रहे थे, ना ममता राकेश विकास करा रही है। तो मैं तो कह रही हूँ कि उन्होंने पता नहीं कौन सा चश्मा पहन रखा है कि उस चश्मे से उन्हें विकास भगवानपुर विधानसभा का दिखाई नहीं देता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें चुनौती देती हूँ कि ऐसे कितने स्कूल कॉलेज उन्होंने अपनी विधायक रहते हुए अपनी विधानसभा में कराए। एक कार्य तो बताएं कि कोई स्कूल कॉलेज एससी समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कोई ऐसा विशेष कार्य किया हो। आज आप देख रहे हैं कि शॉर्ट नोटिस पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन इतना जन सैलाब जो यहाँ खड़ा है इसमें एससी समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग हैं। और ये गवाह हैं इस बात का कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी और उनका परिवार बेदाग छवि के हैं और हमेशा उन्होंने विकास कार्य कराया है और विकास पुरुष के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आप एक एक व्यक्ति से पूछ सकते हैं, इनकी बात सुन सकते हैं। कह रही हूँ कि देशराज कर्णवाल अनपढ़ हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे विपक्ष के विधायक हो चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो। मुख्यमंत्री पूरे 70 विधानसभाओं के, पूरे उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जहाँ मान लिया जहाँ विपक्ष के विधायक है, क्या वहाँ सरकार को वोट नहीं थी? क्या वहाँ विकास नहीं होना चाहिए? सब जगह विकास कार्य होना चाहिए। देशराज कर्णवाल की मानसिकता छोटी है, वो मानसिक बीमार है, उसका इलाज कराना चाहिए। पहले उनके घर FIR कराएं। अगर कोई मैं अनैतिक कार्य कराऊंगी तो कराएं, पहले अपने ऊपर FIR कराएं। जिन सड़कों के फीते उन्होंने काटे हैं, जो कमेटी थी जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है फीते काटने के, जिस तरह की बयानबाजी अनर्गल उन्होंने की, पहले अपने ऊपर FIR कराएं, तब दूसरों पर उंगली उठाएं। आज मेरा जन्मदिन है। मैं जन्मदिन तो मनाती नहीं हूँ, लेकिन फेसबुक के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को और अपने शुभचिंतकों को पता लग जाता है। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं भी दी और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और अपने सभी शुभचिंतकों को, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, किसी भी तरह से मुझे शुभकामनाएं दी हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करती हूँ। और आज इस अवसर पर मैंने एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी अपने कैंप कार्यालय पर किया हुआ है, जिसमें सब लोग रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान महादान है जो दूसरों का जीवन बचा सकता है। इससे बड़ा कार्य कोई हो नहीं सकता।